हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा आज जो हम क्वेश्चन लेके आ रखे हैं वो है सीबीएसई क्लास 12th का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट वॉल्यूम 2 का। तो सीबीएसई ने अपना एक सैम्पल पेपर लॉन्च किया था, उसमें कैश फ्लो का जो क्वेश्चन मैंने देखा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सोचा भैया क्यों ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आप में से काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर भी लिया होगा, और कई बहुत ही महान बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि भाई जब तक टीचर सॉल्व नहीं करेगा हम सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं। चलिए, तो उनकी सेवा में क्वेश्चन हाजिर है। क्लियर है? चलिए विदाउट वेस्टिंग का टाइम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फटाफट एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। ठीक है जी, का आंसर हमको कौन से किसके देने हैं सर, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिए सर, सीबीएसई ने क्या किया इस बार, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का अक्सर जो आपने जितने सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे बेटा, अक्सर उनमें जो क्वेश्चन आते थे उसमें पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता था। पर इस बार सीबीएसई ने थोड़ा सा ट्रिक कर दिया। उन्होंने कहा भैया पूरा कैश फ्लो का स्टेटमेंट नहीं बनाना है, हमें पॉइंट में आंसर दीजिए। जैसे उन्होंने 5 चीज़ें निकालने को कह दी। पहले कह दिया कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। क्लियर है? दूसरा निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तीसरा कैश फ्लो इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी कहने का मतलब है नाक ऐसे ना पकड़ के थोड़ी सी घुमा के पकड़ ली। कैसे कि भैया सबको अलग अलग बनाना है, एक फॉर्मेट के अंदर नहीं बनाना है, पर निकालनी सारी चीज़ें। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं सर क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। नहीं, इतना ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है बेटा उसमें ट्रिक्स काफ़ी हैं, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको सॉल्व ही कर लिया जाए। चलिए विदाउट वेस्टिंग का टाइम एक बार क्वेश्चन को हम तरीके से रीड करते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। वो 5 क्वेश्चन के हमने आंसर देने। तो क्या कहता, आशना एंड एल्यूमिनियस ऑफ द सीबीएसई स्कूल इनिशिएटेड हर स्टार्टअप स्मार्ट पे इन 2015. स्मार्ट पे is the service platform that process the payment of the via UPI and POS and provide the credit or loan to their clients. ये जो कहानी दे रही है बिल्कुल बकवास कहानी है, इसमें हमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं सीबीएसई घुमाना चाह रहा था, पर हम घूमने की इच्छा में नहीं, हमें पेपर करना भैया। अपना 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसे हमने पूरा करना है। किसको? 6 नंबर को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो सोचने पढ़ने वाली चीज़ है वो यहाँ से पढ़ने वाली चीज़ है, उसको समझते हैं हम। क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 स्मार्ट पे इशूड द बोनस शेयर। ये बोनस शेयर ये समझने वाली चीज़ है। बोनस शेयर कितना बेटा, रेशो है उसकी 5:1। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, बाद में इस पर हम नोटिस करेंगे। बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं बोनस शेयर के बारे में बता दूं बेटा। बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर जैसे कह रहा 5:1 की रेशो में है, तो 5:1 की रेशो का मतलब ये होगा, जिन शेयर होल्डर ने हमारे 5 शेयर खरीदे हैं, हमारी कंपनी के 5 शेयर खरीदे हैं, उनको हम एक शेयर बिल्कुल क्या देंगे, फ्री फ्री फ्री। क्या देंगे? बिल्कुल फ्री देंगे। अब सवाल ये उठता है, सर मुझे ये बताएं, क्या बोनस शेयर में हमें पैसा रिसीव होगा? हमें इन द सेंस कंपनी को क्या बोनस शेयर इशू करने पे पैसा का इनफ्लो होगा या नहीं होगा? बोलिए। अगर आपका जवाब है इनफ्लो होगा तो बेटा इस बार आप गलत हैं। अगर आपका जवाब ऐसा कोई फ्लो नहीं होगा तब बिल्कुल सही है, नो फ्लो इन बोनस शेयर। खुद सोचिए ना, 5 शेयर के बदले 1 शेयर आप फ्री में दे रहे हैं, तो दैट मीन उसमें कोई इनफ्लो नहीं हुआ कैश का। अब सवाल ये उठता है, सर जब फ्री में दे रहे तो पैसा कहां से जाएगा? सर पैसा जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। ठीक है, चलिए बाद में डिस्कस करेंगे इसको, पहले आगे बढ़ते हैं। The profit of smart pay in the year 2021-22 after all appropriation. Appropriation का मतलब क्या होता है बेटा? एडमिशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा। एप्रोप्रिएशन, ठीक है ना? तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। तो हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है? ये वो प्रॉफिट है जो हमारा निकलता था कैसे, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। तो 7,50,000 का हमें ऑलरेडी प्रॉफिट पहले से दे रखा है। दिस प्रॉफिट वाज अराइव्ड आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग आइटम। यानी इन फॉलोइंग आइटम को कंसिडरेशन करने के बाद हमको ये प्रॉफिट मिला है। तो चलिए विदाउट डिले हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपना जो पहला नंबर मांग रहा है हमसे, तो पहला नंबर क्या मांग रहा है भाई हमसे? वो कह रहा है हमने क्या निकालना है, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है सर, आपके सामने फॉर्मेट मैंने बना दिया है। तो प्रॉफिट हमने क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, तो चलिए, तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन, चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। देखो नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है तो 7.5 लाख का, तो नेट प्रॉफिट हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो चलो जो लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 7,50,000 का। चलिए बाकी चीज़ों को देखिए, ये हमारा आ गया 7.5 लाख का। इंट्रीम डिविडेंड इसके अंदर आता है,
यस सर, बिल्कुल आता है इंटरिम डिविडेंड वर्किंग नोट के अंदर। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी सर इसमें नहीं आएगा। लॉस ड्यू टू फायर सर ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो इसके अंदर आते हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ मशीनरी सर ये भी हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो ये भी आएगा हमारा। इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड सर इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, क्लियर है सर। और डेप्रिसिएशन भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, तो ये ऑपरेटिंग में चला जाएगा। टैक्स रिफंड सर हमारा बिल्कुल वर्किंग नोट का होता है, तो ये भी हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को निकालने के लिए। चलिए पहले इनको ले लेते हैं हम। एक आ जाएगा हमारा इंटरिम डिविडेंड आ जाएगा, एक हमारा लॉस ड्यू टू फायर आ जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड और टैक्स रिफंड आ जाएगा, क्लियर है। चलो इनको हम फटाफट पुट कर लेते हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर ऐड में आ जाएगा सर हमारा इंटरिम डिविडेंड। कितने का था सर हमारा इंटरिम डिविडेंड था 90,000 का। और क्या था हमारा लॉस। अच्छा एक काम करता हूँ मैं फटाफट इनको लिख लेता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो, क्लियर है, फिर समझाते हैं। तो ठीक है जी, मैंने लिख दिया इंटरिम डिविडेंड 90,000 का, लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर 20,000 का, लॉस और एक्सपेंसेस हमारे ऐड हो जाते हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ है तो बच्चे ये मेरा लेस होगा, ठीक है, जो हमारी इनकम होती है उसको लेस कर देते हैं। अच्छा जी, और हमारा एक रहेगा टैक्स रिफंड, ठीक है जी, तो टैक्स रिफंड को भी लेते हैं। अच्छा नीचे वाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी पकड़ लें एक बार। चलो नीचे वाली इन्फॉर्मेशन से पहले टैक्स रिफंड भी लिखे लेते हैं ना, ठीक है जी, इनकम टैक्स रिफंड। अच्छा जी, तो इनकम टैक्स रिफंड से पहले देख लें कि प्रोविजन दे रखा है, क्योंकि प्रोविजन को पहले लेंगे तो फिर बढ़िया रहेगा हमारा, क्लियर है। चलिए ये सारी हमारी हो चुकी हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा फाइनेंसिंग का है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फाइनेंसिंग का, जनरल रिजर्व इसके अंदर आता है, पर यहाँ पर दोनों चीज़ें बराबर दे रखी हैं 1.5 लाख 1.5 लाख। तो अगर ये ट्रांसफर होता यानी इंक्रीज होता तो जनरल रिजर्व को हम इसके अंदर ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश इन हैंड हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, मशीनरी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग हो गया। गुडविल अगर घटती है, अब ऑब्वियसली इसमें घट रही है तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चली जाएगी, अगर बढ़ती तो परचेज ऑफ गुडविल हमारी इन्वेस्टिंग में चली जाती है। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है हमारा पिछले साल का है 2021 का, तो 60,000 और करंट ईयर का 80, तो करंट ईयर को लिया जाएगा, ठीक है, तो 80 करंट ईयर को हम ले लेते हैं। चलिए जी, तो इसको भी देखते हैं एक बार। चलिए प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा कितना था, करंट ईयर का लेना था, करंट ईयर का था हमारा सर 80,000, तो इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। और टैक्स रिफंड कितना था 20,000 का, वो हमने यहाँ नोट कर लिया, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स को हम क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे, और रिफंड ऑफ टैक्स को हम कर देंगे सर लेस, ठीक है। और कोई एंट्री बची हमारी, चलो और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा जी, ध्यान देना, गुडविल की 1 2 3 एंट्री आ गई। हमने आपको पहले ही बता रखा है, जब भी आपकी एसेट की 3 एंट्री आती है यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है तो हमेशा उसका लेजर बनेगा, ठीक है। हम सीधा इसमें 50,000 नहीं लिखेंगे, 50,000 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा रिटर्न ऑफ में, ठीक है। तो हमने अब 20,000 के परचेज ऑफ गुडविल को भी शो करना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का दूसरा नाम फाइनल डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड हमारा पिछले साल का है 1,60,000 और इस साल का है 2 लाख। तो करंट ईयर को तो हम कहीं भी कंसीडर नहीं करते हैं, तो 1,60,000 को लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो लेते हैं, तो प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड ये हमारा होता है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का कितना है सर हमारा 1,60,000 का, और ये क्या हो जाएगा हमारा ऐड, ठीक है। तो हमारी सारी एंट्री आ चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इस बैलेंस को हम क्लोज कर लेते हैं, क्लियर। चलिए तो आंसर निकाल लेते हैं हम अपना फटाफट। तो 7,50,000 प्लस 90,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000 माइनस प्लस 80,000 माइनस 20,000 और प्लस 1,60,000, तो ये आंसर आ गया मेरा 10,70,000, ठीक है जी। ये आंसर आ गया मेरा 10,70,000, क्लियर है। तो ये जो आंसर आएगा इसको क्या लिख देंगे हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, क्लियर है। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो हमारा निकल चुका है, तो हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो विदाउट डिले चलो इसको भी सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले तो यही हमारा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि कितना था हमारा 10,70,000 का। ठीक है, अब हमने देखना है इसमें नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्टिविटीज। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में दो देखते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लेस कर देंगे। चलिए ढूंढते हैं इसमें कौन कौन से हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस हैं। चलिए सर, तो एक तो हमारा मैंने पहले बताया था आपको डेप्रिसिएशन है ऑपरेटिंग, और एक ऑपरेटिंग हमारा था इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रिसीव। तो ये हमारी इनकम हो गई और ये हमारा एक्सपेंस हो गया दो। ठीक है, तो पहले इन दोनों को लिख लेता हूँ फटाफट में, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। तो डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है तो वो इधर आ जाएगा मेरा डेप्रिसिएशन कितने का है सर, 40,000 का, तो वो मैंने 40,000 इधर लिख दिया। और जो इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मेरी इनकम दी तो यहाँ लिख दी मैंने, तो यहाँ लिख देंगे हम इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, ये आ जाएगी मेरी माइनस की 30,000। अच्छा, एक गुडविल भी थी जो रिटर्न ऑफ हो रही थी, पर मैंने बताया था गुडविल जो होती है, अगर गुडविल देखो सिंपल ये होता 80 थी पहले 30 हो गई अब, यानी कि 50,000 से राइट ऑफ हो गई, पर यहाँ पर हमें गुडविल एडजस्टमेंट में दे रखी है 20,000 की परचेज की है, तो इसका हम लेजर बनाएंगे तब इसकी ट्रीटमेंट हम ऑपरेटिंग में करेंगे। तो चलिए विदाउट डिले लेजर बनाते हैं इसका। तो ठीक है जी, गुडविल का ओपनिंग बैलेंस है 80 और गुडविल का क्लोजिंग बैलेंस है 30। ठीक है, तो पहले इसको ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो टू बैलेंस BD है मेरा 80,000 और यहाँ आ जाएगा मेरा बाय बैलेंस CD, क्योंकि गुडविल मेरी एसेट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा और क्लोजिंग बैलेंस मेरा क्रेडिट होगा। क्लियर है, चलिए जी। अच्छा, एक एडजस्टमेंट और दे रखी थी हमें, एडजस्टमेंट थी सर गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 20,000। अब जब गुडविल परचेज किए तो सर हमारा पैसा गया होगा, यानी टू बैंक हुआ होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे सर टू बैंक गुडविल परचेज कितने का 20,000 का। तो बैलेंस यहाँ पर हमारा आ गया सर 1 लाख और यहाँ पर भी आ गया मेरा 1 लाख। अब बैलेंस कितना आ गया सर 70,000। तो 70,000 मेरा आ गया बैलेंसिंग फिगर और इसको बोलेंगे हम अमोर्टाइजेशन, इसको बोला जाएगा सर बाय अमोर्टाइजेशन। तो ये हमारा अमोर्टाइजेशन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा किधर, ऊपर। तो इसको मैं लिखूंगा ऊपर क्या, यहाँ पर लिख देंगे हम, ब्लू पेन ले लेते हैं, गुडविल अमोर्टाइज कितने की 70,000 की। क्लियर है सर, ये भी हमारी ऐड हो जाएगी। तो अब यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो मैं टोटल कर लूँ एक बार, दिख रहा है जी, हाँ यहाँ आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो 10,70,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 और माइनस हो जाएगा 30,000। तो ये मेरा आंसर आ गया 11,50,000। तो क्या आ गया मेरा आंसर 11,50,000। क्लियर है, तो इसको लिख देंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। तो सर तीसरा पॉइंट कह रहा है, ये दो पॉइंट हम कर चुके हैं सॉल्व, और तीसरा कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने क्या लेनी है, सारी फिक्स्ड एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स लेनी है। नॉन करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं, चलो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड आउट कर लेते हैं, यहाँ से देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारी कौन कौन सी है, यहाँ से तो कोई भी चीज़ हमारी हेल्प नहीं है। मशीन है, मशीन का ये एडजस्टमेंट है, देख लेते हैं। नॉन करंट मेरे इक्विटी फाइनेंसिंग, ये हमारा वर्किंग नोट में मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश। मशीनरी है हमारी, ठीक है जी। तो मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, और मशीनरी के बारे में डिटेल हमें यहाँ भी दे रखी है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी दे रखा है, लॉस ऑन मशीनरी ड्यू टू फायर भी दे रखा है। क्लियर है, दो चीज़ हमें दे रही। तो चलो इसका फटाफट लेजर बना लेते हैं मशीनरी का।
चलिए ठीक है जी। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। मशीनरी हमारी एसेट है तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस हमारा डेबिट होगा और क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट होगा। तो ओपनिंग बैलेंस था हमारा 2 लाख का तो हमने लिख दिया टू बैलेंस बी डी, और क्लोजिंग बैलेंस था हमारा 3 लाख का तो हमने लिख दिया बाय बैलेंस सी डी। चलिए जी, तो और क्या क्या चीज़ें थी वो भी एक बार चेक कर लें। सर एक तो दे रखा हमें डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना 40,000 का था। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे इसमें लेजर में। और एक दे रखा लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर 20,000 का है तो दोनों ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए कर लेते हैं फटाफट। तो एक को कर देंगे हम बाय डेप्रिसिएशन कितने का था सही? 40,000 का, और एक बाय पी एंडल लॉस कितने का? 20,000 का। बस और कोई ट्रांजैक्शन हमारी आएगी नहीं तो इस एंट्री को यहाँ पर हम क्लोज कर लेते हैं। तो 3,60,000 बन गया इसका टोटल। यहाँ पर भी 3,60,000 हो गया सर। और ये हमारा डिफरेंस आ गया 1,60,000 जिसको क्या नाम दे देंगे हम? टू बैंक, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा परचेज, और ये हो जाएगी हमारी बैलेंस शीट फिगर। ये हमारा चला जाएगा ऑपरेटिंग में, ये भी चला जाएगा हमारा ऑपरेटिंग में, और ये चला जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग में। क्लियर है? इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं होगा। क्लियर है? मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो बेटा हमने प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसी वीडियो के, अगर जिसको इंटरेस्ट हो बेटा शुरू से देखना। 51 से लेकर 63 इसको मिलाकर 63 वीडियो हो जाएगी तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर है? चलो विदाउट डिले मैं इसका फॉर्मेट बनाता हूँ। क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो चलिए ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है हमने। तो इसमें हमारे क्या क्या आ जाएंगे सर? एक तो हमारा आ जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी, तो यहाँ लिख देंगे हम परचेज ऑफ मशीनरी। वर्किंग नोट से तो यहाँ पर वर्किंग नोट लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो कितने से था सर हमारा? 1,60,000 से। ठीक है जी, ये दोनों तो हमारे ऑपरेटिंग में जाएंगे तो हम जब ऑपरेटिंग बनाएंगे तब देखेंगे इसको, अभी हमारे को जरूरत नहीं है। अच्छा जी, और भी था कोई एडजस्टमेंट में एक बार चेक कर लें। इंटरिम डिविडेंड इसमें नहीं है, डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑफ मशीनरी हो गया, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर। सर इंश्योरेंस क्लेम देखो मशीनरी का है तो मशीनरी का है, मशीनरी का लॉस से हमें पैसा रिकवर हुआ है तो जहाँ गाय जाएगी वहीं बछड़ा जाएगा, तो इसलिए हम जो मशीनरी के जो पैसा क्लेम रिसीव हुआ है वो हमारे लिए एक इनफ्लो हो गया कैश का। ठीक है ना? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो इनफ्लो है तो उसको शो किया जाएगा। तो 10,000 का हम इनफ्लो शो कर देते हैं किस नाम से? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड के नाम से। क्लियर है जी? तो यहाँ लिख देते हैं हम सर क्या? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कितने का बच्चे? 10,000 का। ये हमारा लेस हो जाएगा, ये हमारा ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, एक हमारा गुडविल का भी आया था, परचेज गुडविल का। यहाँ पर देखें जरा, है ना, यहाँ पर एडजस्टमेंट देखें, परचेज गुडविल आई थी हमारे 20,000 की। तो सर इसको भी शो किया जाएगा क्योंकि परचेज ऑफ गुडविल हमारा क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, और अमोटाइज ऑफ गुडविल हमारा क्या होता है सर? ऑपरेटिंग होता है। तो परचेज गुडविल हमने यहाँ शो करनी है। क्लियर है? तो चलो उसको भी शो कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर लिख देंगे सर हम परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल। तो इसमें हमारी पेमेंट हो रही है परचेज ऑफ गुडविल में, तो इसको हम 20,000 से क्या कर देंगे सर? लेस कर देंगे। क्लियर है सर? अच्छा जी, और भी देखें कुछ जरा एडजस्टमेंटिंग एंट्री में कुछ मिलता है। चलिए तो यहाँ चेक करने के बाद डेप्रिसिएशन हो गया, ये हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है यानी कि ये हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट है। चलिए तो देखते हैं आगे हम। ये इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग में हमारा जा चुका है, तो पर ये हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, हमें रिसीव हुआ है तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी हो गया, तो इसको भी लिया जाएगा। चलो इसको भी ले लेते हैं फटाफट। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो हमारा ये ऐड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने का है सर? 30,000 का। अच्छा जी, और भी देख लेते हैं कुछ है। चलिए जी, यहाँ तक हो गया हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये भी नहीं, मशीनरी हो गया, नॉन। अच्छा यहाँ रहा 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पहले 3 लाख की थी अब 1 लाख से बढ़ चुकी है, तो यानी कि ये क्या होगी? परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो चलिए जी इसको लेस कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे हम? परचेज ऑफ 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन
करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख से बढ़ गई है। ठीक है, तो आई होप हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। एक बार चेक कर लेता हूं मैं। चलिए टोटल भी कर लेते हैं इसका फटाफट। 1,60,000 पहले माइनस को ऐड कर लेता हूँ सारा। 1,60,000 माइनस ऐड हो गया, 20 हो गया इसमें ऐड, और 20 और ये 1 लाख और ऐड हो गया, और प्लस करना है इसमें 30 और 40 माइनस कर देंगे इसमें 40,000। तो मेरा आंसर आता है सर 2,40,000 का आंसर आ गया मेरा। और ये क्या आ रहा है माइनस में, तो माइनस में आ रहा है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड। अगर प्लस में आता तो फ्रॉम आता, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है सर। तो हमारे 3 पोर्शन हो चुके हैं, अब चौथे पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो सर चौथा पोर्शन कहता है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो फटाफट इसको भी कर लेते हैं हम। चलिए जी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम यहाँ से चेक करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 10 लाख के थे, इस बार हमारे 12 लाख के हो गए। तो हमारे इशू ऑफ शेयर वो कितने से, 2 लाख से। पर याद करो एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, ठीक है, अब वो जानने वाली चीज़ है। बोनस शेयर था 5:1 का। तो अगर बेटा आप 10 लाख का था पहले और इसको 12 लाख से अगर आप 2 लाख से आप लिख देते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्या इनफ्लो 2 लाख का, तो आप यहाँ फंस जाओगे। तो क्यों, बोनस शेयर है उसका क्या यूज है वो बताते हैं, तो पहले उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए बोनस शेयर की रेशियो क्या है, 5:1। मतलब जिन्होंने हमारे 5 शेयर खरीदे उनको हमने 1 शेयर मुफ्त दिया है। तो हमारा प्रीवियस ईयर में कितने शेयर इशू हुए थे सर, 10 लाख के। तो 5 से इसको कट किया तो कितना आ रहा है, 2 लाख आ रहा है। और हमारे 2022 में थे 12 लाख, और 2021 में थे कितने सर, 10 लाख। यानी कि जो 2 लाख का जो इंक्रीज हुआ है हमारा सर, वो तो हमारा बोनस शेयर है। और बोनस शेयर में तो नो फ्लो होता है, नो फ्लो ऑफ कैश होता है, कैश का कोई फ्लो ही नहीं होता है। तो यानी कि आप इसको इशू ऑफ शेयर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा बोनस शेयर होता है इसको हम राइट ऑफ किससे करते हैं, SPR से करते हैं। किससे करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करते हैं। तो यानी कि उसमें हमारा ना इनफ्लो हुआ ना हमारा आउटफ्लो हुआ। ठीक है, तो चलिए सर इसमें देखें हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को, मतलब कौन सी एंट्रीज को लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर सर बिल्कुल आएगा क्योंकि ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, लॉस ये भी नहीं आएगा, इंश्योरेंस क्लेम ये भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट ये भी नहीं आएगा, टैक्स रिफंड सर इसकी भी कोई इशू नहीं है हमारा। इक्विटी शेयर कैपिटल आ सकता था पर बोनस शेयर है तो ये भी नहीं आएगा। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और 5 लाख के थे, 3 लाख रह गए, यानी 2 लाख हमने कहाँ किए थे, इससे कॉम्पनसेट किया था। मैंने पहले बताया था बोनस शेयर जो होते हैं वो इससे कॉम्पनसेट होते हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व हमने पहले नहीं लिया था, अब लेने की भी जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट ये दोनों हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मशीनरी का हमारा मैटर सॉल्व हो चुका है, ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये आएगा सर, बिल्कुल आएगा क्योंकि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 से रेज कर दिया है। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा मेरा। गुडविल का कोई मैटर नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स इसका भी कोई इशू नहीं है। अच्छा नीचे देख लें, गुडविल का हमारा कोई नहीं है। प्रपोज डिविडेंड हमारा पहले था 1,60,000 का, तो सर प्रीवियस ईयर को ही लिया जाता है, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो यानी एक हमारा इंटरिम डिविडेंड आ गया सर, एक हमारा आ गया सर कौन सा आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, और एक हमारा ये, यानी केवल 3 एंट्री आएंगे। चलो फटाफट लिख लेते हैं इसको हम। अच्छा ये दिख नहीं रहा, ओह थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो, सॉरी। तो प्रपोज डिविडेंड मेरा नीचे रह गया था, कोई नहीं। प्रपोज डिविडेंड हमारा कौन सा आ जाएगा, 1,60,000 प्रीवियस ईयर का आएगा। ठीक है बेटा, वो थोड़ा मैंने कैमरे पे ध्यान नहीं दिया। चलिए तो हमारी 3 एंट्री आ जाएगी, एक प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर की आ जाएगी बच्चे, और एक हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा 50,000 से रेज हुआ है, और एक हमारा इंटरिम डिविडेंड पेड। बस ठीक है, तो फटाफट लिखते हैं इसको। चलिए मैंने लिख लिया। तो इंटरिम डिविडेंड था सर मेरा 90,000 का, ये माइनस में जाएगा। प्रपोज डिविडेंड पेड किया है 1,60,000 का, तो ये भी माइनस में। ये हमारा 50,000 से रेज हुआ है तो प्लस में आ जाएगा। तो यानी कि 1,60,000 और 90 हमारा 250, और 50 में 2,50,000 में से 50 गए तो हमारे पास आ गया सर 2 लाख। इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं थी तो हमने नहीं लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा नेट कैश, माइनस में आ रहा है, बिल्कुल सर माइनस में आ रहा है, तो यूज्ड आएगा नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर है। अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया, उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है सर, क्या निकालना हमने, कैलकुलेट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, तो पूंछ को भी फटाफट निकालते हैं। चलिए सर पूंछ को फटाफट निकाल लेते हैं। तो क्या निकालना हमने,
क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर, तो उसको चेक कर लिया हमने। पहले बताया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दो ही आएंगे हमारे, एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएगा और एक कैश इन हैंड आएगा। क्लोजिंग हमारा कितना है सर? क्लोजिंग हमारा 1.5 लाख है और 2 लाख है। कहानी खत्म, दोनों को यहीं जोड़ लो, 3.5 लाख आ रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा। ठीक है, फटाफट लिख लेते हैं फिर हम। तो सर दोनों को जोड़ लिया तो मेरा आंसर आ गया 3.5 लाख। बस कहानी खत्म, हमारा यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और बेटा इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक ही क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी आ सकता है। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हम प्लेलिस्ट देंगे उसको ध्यान से देखिएगा, प्लेलिस्ट को जंप ना करें, 51 से तरीके से और कायदे से देखें। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।